नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सभी क्या कर रहे थे कि पहले तो साधारण ब्याज हम पढ़ रहे थे, उसके कई क्वेश्चंस हमने देखे हैं, उनके सॉल्यूशंस देखे हैं और इसी के साथ हमने उनको कोशिश की है कि अच्छे से हम सरल तरीके से हम करने की कोशिश करें और बिल्कुल शॉर्टली हम करने की कोशिश करें, जिससे हमारी एग्ज़ाम में जो तरीका है वो काम में आए और हम भूलें ना और एग्ज़ाम में हर तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। इससे पहले प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ लिया है। अभी हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल टॉपिक है। लेवल 1 के लिए सिर्फ साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज इनके नहीं है। हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे। पहले हम साधारण ब्याज को अच्छे से समझ लें, कुछ एक क्लासेज और रही है इसकी, इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आप सभी को 2 क्वेश्चंस बोर्ड पर दिए हैं। जल्दी इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें और इनका आंसर निकालने की कोशिश करें। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। थोड़े से क्वेश्चंस को समझने के लिए पैटर्न को पता करना ज़रूरी होता है कि किस तरह से हमें इसको सॉल्यूशन करना है। अगर आपको सॉल्यूशन आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि हमें इसको किस रास्ते से निकालना है, तो ईजी हो जाता है। आप फटाफट इन क्वेश्चंस को करें और आंसर मेरे को बताएं। मैं आगे से हट जाता हूँ, आप करके बताइए मेरे को। जल्दी आप करें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, आप इनको करने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी। देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, वो पैसे उधार देता है। 28,900 रुपये उसके पास हैं अभी, और वो 28,900 रुपये को क्या करना चाहता है, वो उधार में उनको देना चाहता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि वो 2 व्यक्तियों में देना चाहता है। एक व्यक्ति का नाम क्या है, ए, और दूसरे व्यक्ति का नाम बी है। उनको क्रमशः कि ए को तो वो 4% दर पर देगा, मतलब 1 साल का जो ब्याज होगा वो जितने भी ए को पैसे देगा उसका 4% ब्याज लेगा वो, और बी को जितने भी पैसे देगा उसका 17% ब्याज लेगा वो। शायद ए उसका जानकार है, इसलिए ए को वो कम ब्याज दर पर दे रहा है और बी को ज़्यादा ब्याज दर पर दे रहा है। चलो, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हमें देखना है कि सरल ब्याज दर में से उधार देना चाहता है। यदि वह 1 वर्ष बाद दोनों से एक समान धनराशि प्राप्त करे तो बताओ 4% दर से उसने कितनी राशि दी थी। मतलब 4% दर पर उसने ए को दी थी ना, तो ए को उसने कितनी राशि दी थी, ये हमें पूछ रहा है प्रश्न में। अब ये चीज़ देखो कि ए को उसने 4% के हिसाब से दिया है और बी को उसने 17% के हिसाब से दिया है, लेकिन दोनों को कितने टाइम के लिए दिया है, 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए ओनली। ठीक है। तो मतलब जो ब्याज होगा वो ए तो 4% ब्याज देगा, बी 17% ब्याज देगा। सिर्फ इतना ही टोटल ब्याज होगा, मुझे बताइए। लेकिन इनका जो मूलधन होगा वो अलग अलग है, तभी दोनों की एक समान राशि है कि इसने 17% इतनी ज़्यादा ब्याज दर पर भी पैसे उठाकर इसके बराबर ही ब्याज दे पा रहा है, या इसके बराबर ही वो मिश्रधन दे रहा है। मिश्रधन किसको बोलते हैं, मूलधन और ब्याज को। तो दोनों का जो मिश्रधन है वो बराबर है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं ए का कोई भी मान लूँ, ये मान लीजिए ए का कुछ भी मैं मान लूँ, क्या कि जो ए है उसके पास कुछ भी पैसे हैं। अब मान लो उसके पास जो 100% है, ए के पास कितना है, 100% है, क्योंकि मूलधन को हम कितना मानते हैं, 100%। या ए ने कितना लिया, 100%, और बी ने कितना लिया, बी ने भी अपना 100% लिया। ठीक है, बी ने भी अपना 100% लिया, यही बोल रहा है ना वो। अब मिश्रधन क्या हो गया कि इसका अगर मिश्रधन निकालोगे ए का, तो ये कितना ब्याज देता है, 4%, तो 104% क्या हो जाएगा, मिश्रधन। ये मिश्रधन हो गया ना ए का, जितना भी पैसा लिया उसका 104% इसका मिश्रधन है। वो किसके बराबर है, इसके मिश्रधन के बराबर, बी के मिश्रधन के बराबर। और बी का मिश्रधन कितना है,
कि 17% ब्याज देता है, तो 117% बी का मिश्र धन है। यह है कि नहीं है? और दोनों बराबर है, दोनों एक समान धनराशि प्राप्त करें, मतलब दोनों जो मिश्र धन है, जो दोनों का मिश्र धन है वो क्या है, वो बराबर है, दोनों का मिश्र धन बराबर है। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर लो कि देखो प्रतिशत हटाओगे, बटे में क्या लगाओगे 100, या डायरेक्टली आप इधर वाले प्रतिशत से इधर वाला प्रतिशत काट सकते हो, वो समझ में नहीं आए तो बटे में 100 लगाओ। ठीक है, अगला जो आप लिखोगे b के गुणा में 117 बटे 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया आमने सामने। अब ये क्या किससे कट रहा है बताइए? ये कट रहा है सर 13 से 8 बार, और ये 13 से 9 बार, तो 8a बराबर क्या हो गया 9b। 8a बराबर क्या हो गया 9b। अब गाय को एक तरफ, भैंस को एक तरफ, तो a के नीचे, क्योंकि b इधर किस में है, गुणा में है, b की किस में आ जाएगा, b आ जाएगा सर भाग में, क्योंकि गुणा वाली संख्या भाग में आ जाती है। 9 है इधर, ठीक है, 8 इधर गुणा में है, तो गुणा वाली चीज़ भाग में आ जाती है। हमने गाय और भैंस को अलग कर लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, a अनुपात b, और a अनुपात b का मतलब क्या होता है 9 अनुपात 8। ठीक है, a अनुपात b का मतलब क्या होता है 9 अनुपात 8, यही है 9 अनुपात 8। समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसके बाद में अब देखो मिश्रधन बराबर है कि नहीं है, और इन दोनों का जो मूलधन है, ये a और b क्या है मूलधन, ये मूलधनों का अनुपात है। ये जो अनुपात है ये किसका है, ये मूलधनों का अनुपात है, मूलधन का अनुपात। ये समझ में आया कि मूलधन का अनुपात है। आपसे मूलधन पूछा है किसका, a का मूलधन पूछा है, मतलब 9 का आपको मान निकालना है। अब मुझे बताइए टोटल जो उसके पास पैसा था वो 28,900 है, मतलब a और b को जोड़ोगे आप कि a प्लस b को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है 28,900। ठीक है, अब एक a प्लस b का मान कितना है 9 अनुपात 8 में है ना, तो 9 और 8 को अगर आप जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे 9 और 8 को, तो आपके पास कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है, अब 17 इकाई का मान किसके बराबर है, क्योंकि वास्तविकता में 28,900 के बराबर है। 17 इकाई का मान बराबर है किसके 28,900 के, तो एक इकाई का, इसका मतलब होता है कॉपी पेस्ट, हमने कॉपी पेस्ट किया, एक इकाई का मान 28,900 बटे 17, और पूछा किसका है, पूछा a का मान है, मतलब 4% ब्याज दर पर उसने कितना पैसा दिया था, a को कितना दिया था, यही तो पूछ रहा है। तो a का मान 9 है, इसका मतलब कॉपी पेस्ट बराबर 28,900 बटे में 7 और गुणा में 9। ठीक है, गुणा में 9। अब मुझे बताओ कि 28,000 इसको अगर भाग दोगे, ये 17 है तो 17 बार ये कट गया, 1700 गुणा में 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 1700 गुणा 9 करो, 1700 गुणा 9, क्योंकि 17 नाम में कितने होते हैं 1709 गुणा करो, 9 7 63, 9 एकम 9 और 6 कितने हो गए 15, 153, 17 नाम में 153, 15,300 रुपये ये ए को दिया था उसने, ए का मूल्य, ए का मूल्य यही पूछा है और यही हमारा क्या है आंसर आया है। समझ में आया क्वेश्चन? अगला निकालो, अगला आंसर निकालो और सॉल्यूशन निकालो उसका। अच्छा क्वेश्चन था, अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस मान लीजिए लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, उसको करो फटाफट। अगला क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ इसका जल्दी। देखो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसके पास कुल 15,400 रुपये हैं। ठीक है, वो उनको सरल ब्याज दर पर देता है। किस पर देता है? सरल ब्याज दर पर। और पहले 2 वर्ष के लिए वो कितना % ब्याज दर लेता है? पहले 2 वर्ष के लिए वो क्या लेता है 10% ब्याज। कि अगले जो 2 वर्ष होंगे उनके लिए तो मैं आपसे 10% के हिसाब से लूँगा कि 1 साल का 10%। फिर 2 वर्ष बाद के क्या करता है वो कि फिर वो हर साल कितना प्रतिशत लेता है? इसमें देखो 2% लेता है 3 साल के लिए, अगले 3 साल के 2 वर्ष बाद के अगले 3 साल के लिए 2% लेता है। इसके बाद जब 5 वर्ष टोटल हो जाते हैं उसके बाद में फिर वो लेता है कितना 4% वार्षिक दर ब्याज पर, और फिर वो 8 वर्ष बाद उनसे वापस पैसे लेता है। तो कुल कितना ब्याज हुआ ये हमसे प्रश्न पूछा है।
ये बताइए कि देखो अगले जो स्टार्टिंग के 2 वर्ष हैं, स्टार्टिंग के 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज लेता है, वो किसके हिसाब से लेता है, 10% वार्षिक ब्याज दर, मतलब 1 वर्ष का 10% लेता है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। ये होगा कि नहीं होगा। फिर मुझे बताइए कि अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना लेता है, ये बताओ। अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज लेता है सर 2% के हिसाब से। तो मुझे बताओ अगर 2% 1 साल का है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 6%। तो 6% आप इसमें लिख दो कि अगले 3 वर्ष 6%। टोटल ब्याज है ये, 2 वर्ष का टोटल ब्याज 20%, 3 वर्ष का टोटल ब्याज 6% है, और अगले 5 वर्षों बाद 8 वर्ष तक है। तो कितने साल हो गए, देखो 2 और 3 5 वर्ष, इसके बाद 8 वर्ष बाद वो पैसे लेता है, तो 3 वर्ष और हो गए ना 5 के बाद में, तो 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, देखो किस 4% के हिसाब से ले रहा है 1 साल का। तो मुझे बताइए 3 साल का कितना हो जाएगा, 4 तिये 12% है। अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे कितना होगा, मुझे बताओ 38% हो गया कि नहीं हो गया। कैसे हो गया कि 20 में 12 जोड़ोगे 32, 32 में 6 जोड़ोगे कितना हुआ, 38%। 38% क्या है, ये हमारा है टोटल ब्याज, कुल ब्याज, कुल ब्याज 38%। ठीक है, कुल ब्याज 38% है। उसके पास टोटल पैसा कितना था, 15,400। अब वो किसके बराबर है सर, वो 100% के बराबर है। कि 100% के बराबर क्या है, 100% के बराबर है ये 15,400 रुपये। 15,400 रुपये 100% के बराबर है। 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 15,400 बटे में 100। और हमें कितना चाहिए, हमें कुल ब्याज पूछा है कि कितना ब्याज प्राप्त हुआ 8 वर्षों बाद। तो टोटल ब्याज कितना है, कुल ब्याज प्रतिशत में 38% है। तो 38% का मान निकाल लो। 38% का मान कैसे निकालो कि 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, तो 154 गुणा 38। अब इसको गुणा करें फटाफट और मुझे बताइए कि कितना आता है आंसर, कितना आता है आंसर, ये बताइए। देखो 8 चौके 32, ऐसे अगर आप गुणा करोगे तो जो कुल मान आएगा वो आएगा 58 और 52, मतलब 5,852 रुपये। इसका जो टोटल ब्याज है वो 5,852 रुपये हो जाएगा। समझ में आया क्या। देखो अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो इधर गुणा करो कि 154 को आप किससे करोगे, 38 से गुणा। 8 पहले 8 से गुणा करो, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 43, 8 एकम 8 और 4 12। फिर 3 से गुणो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 2 5 8 और 5 58-52 रुपये। ये कुल ब्याज है, ये क्या है, कुल ब्याज है 38% वाला कि 5,852 रुपये आपके क्या हो गए, कुल ब्याज हो गए। ये कुल ब्याज है 8 वर्ष बाद, कुल ब्याज। क्वेश्चन कैसा लगा बताइए, सिंपल था ना, बिल्कुल सिंपल था, आप ज़बरदस्ती डर रहे थे। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन और देखिए, अगले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, आप तैयार है क्या, इन क्वेश्चंस को करो। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो इसमें क्या है कि कोई धन है किसी सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगना होता है, तो बताओ कितने वर्षों में ये 8 गुना होगा। अब इसका आंसर बताना है आपको कि कोई भी धन है, मान लो वो कितना होता है, वो होता है 2 गुना, दुगना होता है वो 5 वर्षों में। तो मान लो मूलधन जो था हमारे पास वो 100 था, 100 इकाई था, ठीक है, 100 इकाई था। अब दर क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन जो ब्याज हुआ कितने टाइम में, समय में, कितने में, 5 वर्ष में। कितने समय में, 5 वर्ष में। क्या हुआ समय, 5 वर्ष में 2 गुना होता है, तो ये ब्याज कितना होता है, 2 गुना। मुझे बताइए वो धन 2 गुना हो जाता है, ठीक है, कि कोई भी धन जो है वो 5 वर्षों में दुगना हो जाता है कोई भी दर पर, तो वो धन 2 गुना होता है, मतलब मिश्र धन 200 होता है। 100 अगर मूलधन है तो मिश्र धन कितना होगा, 200, और ब्याज कितना रह जाएगा, फिर 100 ही रहेगा ना ब्याज। 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 इकाई क्या हो गया, ब्याज हो गया। 100 इकाई क्या हो गया,
ब्याज हो गया। अब इससे आप दर निकाल लो, इससे क्या निकाल लो आप, दर निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे कि PRT बटे 100 किसका सूत्र होता है, P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेट दर, और T का मतलब टाइम या समय। ठीक है, ये ब्याज का सूत्र है, बेसिक सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो P में मूलधन रख दीजिए, R में क्या रखोगे, कुछ नहीं है, T में 5 वर्ष रख दीजिए। अब मूलधन कितना है, 100 गुणा R गुणा T बटे 100 बराबर ब्याज। अब T कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब ये ब्याज की जगह भी कितना है, 100, क्योंकि ब्याज हमें कितना दिया है, 100 इकाई। ठीक है, 5 से इसको काटोगे 20 बार, तो R का मान 20%। अब देखो एक चीज़ और है कि 100 इकाई हो गई कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो ये 100, इस 100 का मूलधन का कितना प्रतिशत है, ब्याज, टोटल ब्याज जो है वो 5 साल में कितना प्रतिशत हो गया भाई। अगर 100 का प्रतिशत निकालोगे कुछ भी, तो मुझे बताइए 100 बटे 100 गुणा 100 करोगे तो कितना आएगा, 100% आएगा ना। तो 5 साल में अगर 100% आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। ये चीज़ इजी थी, मतलब आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने PRT से रख दिया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम होती है तो PRT से भी आप निकाल सकते हो कि R बराबर 20% आ गया हमारे पास। हमें टाइम पूछा है 8 गुना मिश्रधन होने पर। देखिए मिश्रधन अगर 100 रुपये था या 100 इकाई था, 8 गुना का मतलब 800 इकाई हो जाएगा मिश्रधन। टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन 800 इकाई होगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 700 इकाई। 100 इकाई क्या है, 100 इकाई हमारे मूलधन, और जो मिश्रधन है वो 800 इकाई हो जाएगा। तो ब्याज हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 700 इकाई हो जाएगा ब्याज। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि R आपको दिया है, टाइम आपको निकालना है, और 700 इकाई आपके पास क्या हो गया, 700 इकाई क्या हो गया आपके पास 700 इकाई हो गया मिश्रधन या ब्याज। ठीक है, अब इसमें देखो आप 20% अगर 1 साल का मिल रहा है, 100 इकाई का मतलब है कि 20% मिल रहा है 1 साल का। 700 इकाई कितने परसेंट हो गया, 100 का। ये देखो 700 इकाई 100 का, 700 इकाई कितना परसेंट हो गया, 700 बटे 100 गुणा में 100, तो कितना परसेंट हो गया, 700%। अब इसमें अगर आप 20 का भाग दोगे 0, और ये 35 वर्ष। ठीक है, ये हमारा सिंपल तरीका है कि 700% अगर आपके टोटल हो रहा है, एक वर्ष में 20% हो रहा है, और टोटल ब्याज 700% मिल रहा है, तो 20 का भाग आप दोगे 35 वर्ष। ऐसे अगर आपको नहीं है, PRT से आप निकालना चाहते हो बटे 100 से क्या बराबर ब्याज। ठीक है, अब आपके पास ब्याज है 700 इकाई, प्रिंसिपल 100 है, और रेट 20% है, गुणा में T कितना है, T हमें पूछा है, और बटे में क्या है 100, और ब्याज कितना है, ब्याज 700 इकाई है। 100 से 100 आप काटोगे, T बराबर क्या हो जाएगा 700, और 20 क्या है गुणा में, इधर आकर 20 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, वही 0, और T बराबर कितना हो जाएगा 35 वर्ष। देखो इसको दोबारा समझो, किसी भी संख्या का देखो प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 700 ऊपर क्यों रखे, क्योंकि इसको हमें 100 से तुलना करनी है। 100 से तुलना क्यों करनी है, क्योंकि मूलधन हमारे पास कितना है, 100 इकाई है। 700 क्या है, ब्याज है। 700 क्या है, ब्याज है, तो ब्याज को हम ऊपर रखते हैं, मूलधन को हम नीचे रखते हैं, और गुणा हम 100 से करते हैं। 100 से गुणा करेंगे हम, देखो इस तरह 100 से अगर हम गुणा करेंगे, हमने ब्याज को कहाँ रखा, ऊपर, नीचे किसको रखा, मूलधन को, गुणा में 100, तो ये क्या निकल के आएगा, प्रतिशत निकल के आएगा। हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो प्रतिशत कितना निकल कर आया, 700%। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 700% प्रतिशत निकल के आ गया आपके पास। एक वर्ष का ब्याज कितना होता है सर, एक वर्ष का ब्याज होता है 20%। एक वर्ष का ब्याज कितना होता है, 20%। ठीक है, तो मुझे बताइए 700%, ये मुझे बताइए कि 20% बराबर है किसके, एक वर्ष के। 20% बराबर है एक वर्ष के, या 20% ब्याज मिलता है एक वर्ष में। 20% ब्याज किस में मिलता है, एक वर्ष में। तो 1% ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 1/20 वर्ष में, 1/20 वर्ष में।
ठीक है। और 700% ब्याज किस में मिलेगा, 1/20 गुणा में 700 वर्ष में। अब इससे 0 से 0 काट दो, 35 बार गया 35 वर्ष। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया क्या आपको? बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निकालें, जल्दी निकालें, सिंपल क्वेश्चन है वो भी। देखो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि आपके परीक्षा में नंबर आए 9/10, इसका मतलब क्या होता है कि सर 10 में से 9 नंबर, ठीक है। 10 क्या है, आपके पूर्णांक है, मतलब जितने नंबर का आपके पेपर हुआ। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसमें 81/100 का क्या मतलब है, कि सर 100 रुपये थे, उसका जो तुलना में 81 क्या मिलता है आपको, 81 आपको ब्याज मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना होता है। तो नीचे जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो मूलधन, ऊपर वाला क्या हो गया, ब्याज, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है। तो अब मुझे बताइए मूलधन बराबर क्या है, मूलधन बराबर है हमारे 100 इकाई। मूलधन कितनी इकाई है, 100 इकाई। और ब्याज कितनी इकाई हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी हमारे 81 इकाई। कितनी इकाई, 81 इकाई, ठीक है। अब मुझे बताइए पूछा क्या है आपसे, दर और समय का जो संख्यात्मक मान है वो समान है, तो दोनों में से कोई बता दो, मान दोनों का आ जाएगा। हमें दर पूछिए, तो अगर दर या समय, दर बराबर मान लेते हैं हम x% और समय बराबर हम मान लेते हैं x वर्ष, यही होगा। दोनों संख्यात्मक मान समान है, लेकिन ये प्रतिशत में होगा और ये टाइम वर्ष में होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हमें नहीं दिया होगा, आप ये बोलो सर महीने में भी तो टाइम हो सकता है, हमें महीना थोड़ी दिया है, हमें तो उसने समय बोला है, तो हम वर्ष में ही मानते हैं समय को, अगर कुछ नहीं बोलता है तो, ठीक है। अब वही PRT वाला सूत्र लगा दो भाई, PRT/100 बराबर में क्या होता है, ब्याज होता है, ये ब्याज का सूत्र होता है। अब मुझे बताइए कि ब्याज कितना है, ब्याज है 81, ब्याज कितना है 81, ये मान लो कि P कितना है, मूलधन 100, और R कितना है x% और T कितना है x वर्ष बटे में 100 बराबर ब्याज कितना हो गया 81, ठीक है। अब 100 से 100 कट गया, x² बराबर कितना हो गया 81, तो x² इधर आकर जब इधर वर्ग होता है तो इधर आकर वर्गमूल में हो जाता है, इधर प्लस की संख्या इधर आके माइनस में, माइनस की प्लस में, गुणा की भाग में, और भाग वाली संख्या गुणा में। वैसे स्क्वायर वर्गमूल में और वर्गमूल स्क्वायर में, तो 81 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। 81 का वर्गमूल निकालोगे 9 आएगा आंसर। अब अगर दर पूछी है तो दर कितनी हो जाएगी, दर 9% हो जाएगी। अगर समय पूछा है तो समय कितना हो जाएगा, समय 9 वर्ष हो जाएगा। ये प्रश्न समझ में आया क्या, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया हो तो बताओ कैसा क्वेश्चन लगा, सिंपल है कि नहीं है क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल है क्या, क्वेश्चन सिंपल है क्या? क्वेश्चन सिंपल है क्या, बताइए। क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये बताओ। दोस्तों आज हमारा साधारण ब्याज का जो टॉपिक था, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक था, वो ख़त्म हो चुका है। आज हमने कम्प्लीटली जैसे भी जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी हमने क्वेश्चंस के जो टाइप्स है वो सभी हमने देखे हैं और सभी करने की हमने कोशिश की है। मैंने आपको प्रश्न भी दिए हैं, आपने सॉल्व भी किए हैं उन प्रश्नों को, और हमने अच्छे तरीके से उनको सॉल्यूशंस के लिए करने की कोशिश की है। आप सभी को क्या क्वेश्चन समझ में आए हैं बताइएगा ज़रूर। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि साधारण ब्याज में कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर किस्तों वाले प्रश्न, तो किस्तों वाले प्रश्न आपको बता दूं चक्रवर्ती ब्याज में पूछा जाता है, साधारण ब्याज में कोई किस्तों वाले प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि जो किस्तें बैंक के द्वारा जो लोन लिया जाता है या किस्तें ली जाती है वो जो किस्तें होती है वो चक्रवर्ती ब्याज में होती है। और साधारण ब्याज में भी अगर आप फिर भी किस्तें निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो ये बोलता है कितनी % ब्याज में
महीने के महीने लूँगा। तो वही चीज़ें हम करते आ रहे थे कि एक महीने का अगर मुझे बताइए, मैं कहूँ कि इसमें क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में और इसमें बहुत फ़र्क होता है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसमें सरल ब्याज में कोई ब्याज का ब्याज नहीं लगता, सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है। मुझे बताइए अगर 100 रुपये है और वो 12% का ब्याज की दर ले रहा है, 12% ब्याज दर ले रहा है, तो बताइए वो एक महीने का कितना लेगा, 1%, मतलब 1 रुपये वो महीने का लेगा, 1 रुपये महीने का लेगा और 1 रुपये महीने का लेगा तो उसकी किस्तें 100 महीने तक चलेगी। किस्तें कितने महीने तक चलेगी, 100 महीने तक। अब आप समझ लो इसका अंदाज़ा, क्योंकि इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता, उसमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, उसमें ब्याज का ब्याज लगाता है वो, तब उसके बचत होती है। ठीक है, क्योंकि किस्तों में अगर वो कहे कि 100 रुपये की चीज़ है मैं आपको 110 में देना चाहता हूँ, या मैं 200 में देना चाहता हूँ, या 100 रुपये की चीज़ है 80 रुपये की चीज़ है, या मान लीजिए, और मैं आपको 100 रुपये में दूंगा अगर आप किस्तों में लोगे। ठीक है सर, आप 100 रुपये में दोगे तो बताइए कितना प्रतिशत, तो फिर अब वो इसका प्रतिशत ब्याज बताएगा या इसका प्रतिशत वो बताएगा। तो इस प्रकार के इसमें किस्तों के प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न आते ही नहीं है परीक्षा में अगर किस्तों के इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वो चक्रवर्ती ब्याज में प्रश्न है किस्तों के। तो आपको टॉपिक कैसा लगा है बताइए ज़रूर, और क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। सरल ब्याज में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है, प्रतिशत हमने पढ़ा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, सरल ब्याज हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कौन सा टॉपिक होगा। आज के लिए आप सभी को गुड बाय, और अच्छी से तैयारी करना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस पर ध्यान ज़्यादा देना, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है गणित में।